1984 भारत का एक ऐसा साल जिसे याद करके आज भी कई लोगों की आंखों में दर्द आ जाता है। पंजाब, खेतों की हरियाली, गुरुद्वारों की शांति और लोगों के दिलों में बसी एक अलग सी रूहानियत। लेकिन उस वक्त इसी जमीन पर धीरे धीरे बारूद की गंध फैल रही थी और इस कहानी के बीच में था गोल्डन टेम्पल, श्री हरमंदिर साहिब, सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल। एक ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ माथा टेकने नहीं, सुकून ढूंढने आते थे। लेकिन 1984 में ये पवित्र जगह भारत के सबसे बड़े और सबसे विवादित मिलिट्री ऑपरेशन का केंद्र बन गई। नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये सिर्फ एक मिलिट्री मिशन नहीं था, ये एक ऐसा फैसला था जिसने देश की सियासत, समाज और इतिहास सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी शुरू होती है 1970s के पंजाब से। पंजाब उस वक्त सिर्फ खेती का राज्य नहीं था, यहाँ पॉलिटिक्स भी तेजी से बदल रही थी। अकाली दल, सिख पॉलिटिक्स का बड़ा नाम, और दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पावर की लड़ाई चल रही थी। इसी दौरान एक नाम उभर कर सामने आया, जरनैल सिंह भिंडरनवाले। एक जवान, तेज बोलने वाला, प्रभावशाली प्रीचर। उसकी आवाज में आग थी और लफ्जों में असर। वो सिख पहचान, धार्मिक मर्यादा और हक की बात करता था। गांव-गांव, शहर-शहर लोग उसे सुनने आने लगे। कुछ लोग उसे धर्म का रक्षक मानते थे तो कुछ लोग उसे एक खतरनाक एक्सट्रीमिस्ट के रूप में देखने लगे। पंजाब में अलग सिख राज, खालिस्तान का मुद्दा धीरे धीरे हवा पकड़ने लगा। हर स्पीच, हर रैली सियासी माहौल को और गर्म कर रही थी। पुलिस इनकाउंटर्स, टारगेट किलिंग्स, जर्नलिस्ट्स, ऑफिसर्स, पॉलिटिकल अपोनेंट्स, पंजाब डर के साए में जीने लगा। और धीरे धीरे भिंडरनवाले ने अपना बेस बना लिया, सबसे पवित्र जगह के अंदर, अकाल तख्त, गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये सिर्फ सिंबल नहीं था, ये एक मैसेज था, हम यहीं हैं। सरकार के लिए ये सीधी चुनौती थी। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी लगातार रिपोर्ट्स देख रही थीं। इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही थीं टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर हैवी वेपन्स जमा हो रहे हैं। बंकर्स, मशीन गन्स, आर्म्ड सपोर्टर्स, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। कैबिनेट मीटिंग्स होने लगी। आर्मी चीफ्स, इंटेलिजेंस हेड्स सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, अब क्या किया जाए। एक तरफ देश की सुरक्षा, दूसरी तरफ धार्मिक आस्था। डिसीजन आसान नहीं था। एक ऑफिसर ने धीरे से कहा, मैडम प्राइम मिनिस्टर, अगर एक्शन लेना है तो देर नहीं करनी चाहिए। रूम में सन्नाटा छा गया। इंदिरा गांधी चुप थीं। उन्हें पता था ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं होगा, ये देश के दिल पर चोट होगी। फिर भी हुक्म दिया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार अप्रूव्ड। जून 1984, अमृतसर। गर्मी अपने चरम पर थी, लेकिन हवा में जो तपिश थी वो मौसम की नहीं थी। सिटी को धीरे धीरे सील किया जा रहा था। रेल बंद, कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्टेड, कर्फ्यू। लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या होने वाला है। टेम्पल के अंदर हजारों पिलग्रिम्स भी मौजूद थे। कई लोग गुरुपर्व के लिए आए थे, कई बस दर्शन के लिए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये जगह जंग का मैदान बनने वाली है। आर्मी डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुका था। इंडियन आर्मी के जवान पोजीशंस ले रहे थे, टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, स्नाइपर्स। एक जवान ने अपने सीनियर से पूछा, सर क्या हम सच में मंदिर के अंदर जाएंगे? सीनियर ऑफिसर ने बस इतना कहा, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, हम मिशन के लिए जा रहे हैं। लेकिन सच ये था, हर सोल्जर के दिल में बोझ था। 5 जून 1984 की रात, अंधेरा गहरा था, लेकिन अमृतसर जाग रहा था। टेम्पल कॉम्प्लेक्स के आसपास आर्मी ने फाइनल पोजीशंस ले ली थी। लाउड स्पीकर से आवाज आई, अंदर मौजूद लोग बाहर आ जाएं। कुछ लोग निकले, बहुत से नहीं। कुछ डर से, कुछ वफादारी से, और कुछ इसलिए क्योंकि निकलने का मौका ही नहीं मिला। रात और गहरी हुई, फिर पहली गोली चली और उसके बाद सिर्फ गोलियों की आवाज, मशीन गन फायर, एक्सप्लोजन्स, स्क्रीम्स। सेक्रेट सरोवर के आसपास बारूद की बू फैल गई। अकाल तख्त के अंदर से हैवी रेजिस्टेंस मिला। भिंडरनवाले के आर्म्ड फॉलोअर्स तैयार बैठे थे। उन्होंने जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। आर्मी को अंदाजा था रेजिस्टेंस होगा, लेकिन इतना ज्यादा शायद नहीं। ऑपरेशन एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा वायलेंट हो गया। एक कैप्टन चिल्लाया, कवर लो, लेफ्ट फ्लैंक से फायर आ रहा है। जवान जमीन पर गिरते, वापस उठते, आगे बढ़ते। ये बैटलफील्ड था, लेकिन लोकेशन देश का सबसे पवित्र मंदिर। हर सेकंड हिस्ट्री लिखी जा रही थी। टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर पिलग्रिम्स फंसे हुए थे। एक बुजुर्ग सिख अपने पोते को गले लगाकर बोल रहे थे, वाहिगुरु सब ठीक करेगा। एक माँ चुपचाप प्रार्थना कर रही थी। बाहर गोलियां रोक नहीं रही थी। आर्मी ने सोचा था ऑपरेशन जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन अकाल तख्त फोर्ट्रेस बन चुका था। कॉन्क्रीट पोजीशंस, स्नाइपर पॉइंट्स, हिडन बंकर्स। फाइनली डिसीजन लिया गया, टैंक्स डिप्लॉय होंगे। ये सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट था, सेक्रेट कॉम्प्लेक्स के अंदर टैंक मूवमेंट। लेकिन कमांड का मानना था, विदाउट हैवी फोर्स ऑपरेशन इम्पॉसिबल है।
टैंक शेल्स ने अकाल तख्त को हिला दिया। धूल, धुआं, चीखें और फिर सुबह होने लगी। 6 जून 1984। सूरज निकला, लेकिन अमृतसर पर रोशनी नहीं। एक बोझ था। ऑपरेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। भिंडरनवाले डेड पाए गए, उनके साथ कई आर्म्ड फॉलोअर्स भी, लेकिन साथ ही बहुत से सिविलियंस, पिलग्रिम्स और सोल्जर्स भी। एग्जैक्ट नंबर्स आज भी डिबेट का हिस्सा है। किसी के लिए ये एंटी टेरर एक्शन था, किसी के लिए एक धार्मिक अपमान। जब लोगों ने अकाल तख्त की डैमेज्ड बिल्डिंग देखी तो सिर्फ दीवार नहीं टूटी थी, बहुत से दिल टूट गए थे। पंजाब में गुस्सा फैल गया। दुनिया भर की सिख कम्युनिटी में शौक था। सवाल उठने लगे, क्या कोई और रास्ता नहीं था? क्या नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं थी? क्या इतनी फोर्स जरूरी थी? गवर्नमेंट ने कहा देश बचाने के लिए जरूरी था। क्रिटिक्स ने कहा ये एक हिस्टोरिकल ब्लंडर था, लेकिन सच बीच कहीं दबा रह गया। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी जानती थी इसके कॉन्सिक्वेंसेस खत्म नहीं हुए। एक एडवाइजर ने उनसे कहा, मैडम सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। उन्होंने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं अपने ही लोगों से नहीं डर सकती। लेकिन हिस्ट्री अपना अगला चैप्टर लिख चुकी थी। 31 अक्टूबर 1984, दिल्ली। सुबह का वक्त। इंदिरा गांधी अपने रेजिडेंस से निकल रही थी। उनके सिक्योरिटी गार्ड्स लाइन में खड़े थे। उनमें 2 नाम, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, दोनों सिख बॉडीगार्ड्स। जैसे ही वो पास आई, गोलियां चल पड़ी। प्राइम मिनिस्टर गिर पड़ी। ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला देश के प्रधानमंत्री की जान लेकर लिया गया। इंडिया शॉक में था, लेकिन ट्रेजेडी यही नहीं रुकी। इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद 1984 एंटी सिख राइट्स, दिल्ली, कानपुर, बोकारो, कई शहरों में सिख फैमिलीज को निशाना बनाया गया। घर जलाए गए, लोग मारे गए। एक और जख्म और गहरा हो गया। एक ऑपरेशन जो शुरू हुआ था सिक्योरिटी के नाम पर, अब पूरे देश के सामाजिक जख्म में बदल चुका था। आज भी गोल्डन टेम्पल के सरोवर के पास खड़े होकर अगर आप हवा को ध्यान से महसूस करें तो लगता है जैसे दीवारें अब भी वो रात याद करती हैं। गोलियों की आवाज, टैंक की गरज, लोगों की दुआएं, सब कहीं ना कहीं अब भी वही है। हिस्ट्री कभी सिर्फ डेट्स नहीं होती, वो यादें होती हैं, जख्म होते हैं और सवाल होते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक मिलिट्री मिशन नहीं था, ये एक लेसन था कि जब पॉलिटिक्स, फेथ और पावर एक ही जगह टकराते हैं तो जीत किसी की भी हो, हार अक्सर इंसानियत की होती है। और शायद इसीलिए 1984 का वो जून आज भी सिर्फ कैलेंडर का एक महीना नहीं, एक खामोश दर्द है जो भारत के इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।